बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ ज्योति ठाकुर ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री से प्रॉब्लम है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए प्लस साइन 5 थीटा। सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व जो दे रखा था जिसके में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन फाइंड करना था वो लिख लिया आर इज इक्वल टू ए प्लस साइन 5 थीटा। अब इसका अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, इस इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन 1 को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आर का डिफरेंशिएशन होता है डी आर ओवर डी थीटा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर ये थीटा नहीं है बल्कि कितना है 5 थीटा है, तो यहाँ पर 5 थीटा लिख दिया। लेकिन ये थीटा नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें 5 थीटा का, और उसमें 5 कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, यानी कॉस 5 थीटा इंटू 5 बाहर आ गया कांस्टेंट था, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, यानी इसे यहाँ पर हमें 5 पहले लिख दिया और कॉस ये 5 थीटा है। कॉस 5 टाइम्स 5 कॉस थीटा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया जो इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम चाहते हैं कि इक्वेशन 1 के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम जो है उस डिज़ायर्ड यानी रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। उसका मेथड ये होता है जहाँ पर डी आर ओवर डी थीटा होता है उसकी जगह पर माइनस आर डी थीटा ओवर डी आर पुट कर देते हैं। जैसे कि हम इसमें पुट करेंगे तो हम लिखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमें रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिज़ायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, यानी जो हमें जिसकी ज़रूरत है डिफरेंस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की उसके डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो हमें जिस ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन की ज़रूरत है उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी डी थीटा ओवर डी आर था वहाँ पर हमने लिख दिया माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर, और राइट हैंड साइड में एज एड जो भी था वो लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 के। उसमें शुरू में 5 टाइम्स था यहाँ पर, और साथ ही साथ 5 टाइम्स के बाद 5 थीटा था यहाँ पर 5 थीटा, यानी 5 कॉस 5 थीटा। तो अब क्या करेंगे इस में जो कि वेरिएबल को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी हमें डिज़ायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिलेगा। तो उसके लिए हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें कि जिस तरफ डी थीटा है उस तरफ हम कॉस थीटा को भेज देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर माइनस रखते हुए 5 कॉस 5 थीटा को हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, और डी आर को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि डी थीटा और डी आर को न्यूमरेटर में होना ज़रूरी है। तो आर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ऑन इंटीग्रेटिंग हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो -1/5 कांस्टेंट 1/5 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख दिया। सिर्फ इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1/cos 5 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड में 1/r स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में। हम लोग जानते हैं 1/cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो सेक थीटा के बराबर होती है, इसे सेक 5 थीटा कर सकते हैं। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर -2 हो जाएगी डी आर, और -1/5 इंटू सेक का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है तो थीटा का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। 5 है कोएफिशिएंट तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया राइट हैंड साइड में। सॉरी, इसका इंटीग्रेशन करना था तो r की पावर -2 है, तो इसमें हम लोग जानते हैं एक प्लस हो जाता है और उतने जितनी पावर होती है उतने इसे डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पर कोई कांस्टेंट जोड़ना है, उस कांस्टेंट को किस फार्म में जोड़ना है वो इसलिए हम इसको सी डैश ले लेते हैं। लास्ट में जाके हम जैसी अच्छी सी फार्म में ज़रूरत होगी उस फार्म के लिए हम सी का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 और 5 का इंटू होकर 25 हो जाएगी, यानी माइनस का लॉग ऑफ
सेक 5 थीटा प्लस का 10 5 थीटा अपान में ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ये आर की पावर -1 बचेगी, अपान में भी ये माइनस का 1 बचेगा और सी डैश है ये। और यहाँ से पूरे इक्वेशन को अगर हम -25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला साइन प्लस हो गया अब, और 25 से इंटू करेंगे तो ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया, ओनली बचेगा लॉग ऑफ सेक 5 थीटा प्लस का 10 5 थीटा और इज इक्वल टू ये माइनस, चूँकि हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये आर की पावर जो -1 है वो तो हम कर ही देंगे प्लस, लेकिन 25 से चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 न्यूमरेटर में, और आर की वैल्यू आर की पावर जो माइनस है उससे साथ में प्लस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है तो -25 से हमने मल्टीप्लाई किया है और -25 से मल्टीप्लाई किया है वो ये है, और सी डैश पहले से यहाँ पर मौजूद था। तो इसकी जगह पर, इस पूरे कांस्टेंट की जगह पर जो कि माइनस का है, तो इसको हम प्लस का लॉग सी कह देते हैं, यानी हम इस तरीके से सेट कर देते हैं। आप इसी तरीके से अगर रहने दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा आंसर आ चुका है समझिए। और उसको अच्छी फार्म में लिखना चाहें इसलिए हम माइनस सेटिंग कर देते हैं, -25 सी डैश की जगह पर ओनली लॉग सी यानी प्लस का लॉग सी रख देंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था लॉग ऑफ सेक 5 थीटा प्लस का 10 5 थीटा। ये करना कोई ज़रूरी नहीं, आप इसी फार्म में इतना ही छोड़ सकते हैं। आंसर आ चुका है 25/c, लेकिन आंसर आपको यूजुअली ये बुक में दे रखा होता है, इस फार्म में नहीं दे रखा होता, तो उसी फार्म में हम लेके आ जाते हैं। तो इस लॉग की तरह ही इस लॉग को हमने मान लिया है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक 5 थीटा प्लस 10 5 थीटा। इसको भी हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस का लॉग सी हो जाएगा इज इक्वल टू 25/r हो जाएगा। एक बार लॉग लिखेंगे, जो प्लस वाला है उसे न्यूमरेटर में और जो माइनस वाला है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ सेक 5 थीटा प्लस 10 5 थीटा होल अपान में सी हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में ये चल रहा है 25/c आर चल रहा है, और इसमें लॉग में बेस नहीं लिखा तो आपको मालूम है ई होता है, जो हम एंटी लॉग लेते हैं तो इधर लॉग तो हट जाता है, ओनली बचता है सेक 5 थीटा। लेकिन जो राइट हैंड साइड होता है उसमें अगर लॉग नहीं है तो फिर वो जो ई था, ये बेस था, उसकी पावर में ये पहुंच जाता है, यानी 25/r हो जाएगा ये पावर में। और सी का जब हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक 5 थीटा प्लस 10 5 थीटा इज इक्वल टू सी टाइम्स ई टू द पावर 25/r, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।